टू आर इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपकी होस्ट रुचि राय। हाजिर हूं एक बार फिर से बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब आप सोच रहे हैं ना कि मैं यही बात हर वीडियोस में बोलती हूँ स्टार्टिंग में। हाँ भाई, क्योंकि आर इंफोटेनमेंट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को सेलेक्ट करता है जिससे आपको मिलती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है 5 ऐसी महारानियां, जी हाँ महारानियां, जिनके किस्से जो हैं वो वर्ल्ड में फेमस हैं। किसी की ब्रेवनेस ने लोगों का अटेंशन अपनी अपनी तरीके से अपनी तरफ खींचा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन इसी तरह नहीं देते हैं ताकि वीडियो खिंच जाए। कट टू कट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें टॉप 5 महारानीज इन इंडिया की हम आपको बताएंगे, उनके बारे में जिन्होंने जो बेहद ब्यूटीफुल, जो बेहद बोल्ड और ब्रेव थी, वो भी उस टाइम में जब जो औरतों की स्थिति थी समाज में वो बहुत अच्छी नहीं थी। उस वक्त उन्होंने अपनी स्टीरियो इमेज को, जो स्टीरियोटाइप एक इमेज होती है वुमेन की, उसको ब्रेक किया था और अपने अपने तरीके से अटेंशन पाई थी। तो कौन कौन सी हैं वो टॉप महारानियां, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो लेट्स गो। दोस्तों, आज हम आपको भारत देश की ऐसी 5 रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें से किसी ने औरतों के विकास के लिए कदम उठाए तो किसी ने समाज की पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर लोगों को नई दिशा दी, तो किसी ने फैशन और स्टाइल आइकन बन अपनी निजी जिंदगी में हर किसी का ध्यान खींचा। महारानी जिंद कौर। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी महारानी जिंद कौर। जिस वक्त रानी जिंद कौर की शादी महाराजा रणजीत सिंह से हुई थी उस वक्त रानी की उम्र महज 18 साल थी। यूं तो जिंद कौर के शौक और स्टाइल भी बाकी महारानियों की ही तरह थे, मगर उनके हौसले के आगे किसी भी राजा क्या बल्कि अंग्रेजों के भी पसीने निकल जाते थे। रानी जिंद कौर ने अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त मोर्चा संभाला जिस वक्त राजा रणजीत सिंह दुनिया को अलविदा कह चुके थे और उनका बेटा महज 1 साल का था। जिंद कौर ने पंजाब की कमान अपने हाथों में इस कदर ली कि उन्हें लाहौर की शेरनी के नाम से जाना जाने लगा। दुश्मनों से लोहा लेने के शौक के साथ साथ रानी जिंद कौर को पन्ने के गहने और खासकर बीज मोती का हार पहनना भी काफी पसंद था। आज भी रानी के हार का स्टाइल बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स कॉपी करते हैं। प्रिंसेस नीलोफर फरहत बेगम साहिबा, जिन्हें हैदराबाद में कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। यूं तो बेगम नीलोफर टर्की की राजकुमारी थी, लेकिन उनकी शादी हैदराबाद के अंतिम निजाम के दूसरे बेटे से हुआ था। जिस वक्त उनकी शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी। प्रिंसेस नीलोफर शुरू से ही समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं और सोच के खिलाफ रही। उनके इसी स्वभाव की वजह से उन्हें विद्रोही भी कहा जाने लगा। उनका नाम दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरतों में गिना जाता था और इसी वजह से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी आए। प्रिंसेस नीलोफर ने उस वक्त नर्स की ट्रेनिंग की जिस वक्त किसी भी राजघराने और शाही घराने की औरतों के लिए काम करना बेहद खराब माना जाता था। कहते हैं कि एक दिन रानी को पता चला कि उनकी एक खास और करीबी नौकरानी ने अपनी गर्भावस्था के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से बेगम नीलोफर काफी दुखी हुई और इसके बाद उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की ताकि किसी भी बच्चे और उसकी माँ को ऐसे दिन का सामना ना करना पड़े। बेगम नीलोफर ने कई अस्पताल भी बनवाए। फैशन के मामले में भी नीलोफर काफी एक्सपेरिमेंटल थी। उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ियों को डिजाइन कर वेस्टर्नाइज किया। आज भी उनके पिक्चर्स में उनके कर्ली हेयर्स और एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के साथ यूनिक नेक पीस देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर हर किसी की जुबान से सिर्फ तारीफ ही निकलती है। महारानी सीता देवी ऑफ बड़ौदा। 12 मई सन 1917 में मद्रास में जन्मी सीता देवी का नाम भी देश की उन रानियों में शामिल है जिनके शौक काफी महंगे हुआ करते थे। सीता देवी बड़ौदा घराने से ताल्लुक रखती थी। मोनाको में उनका एक शानदार बंगला था जिसमें आए दिन बड़ी पार्टीज हुआ करती थीं। सीता देवी की पार्टीज की तारीफ तो खुद यूरोपियन लोग भी करते थे। सीता देवी को गहने और जेवरातों का काफी शौक था। उन्होंने कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखा और ना ही अपने सिर पर कभी पल्लू रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुले बालों और सिर पर पल्लू रखने से लोगों की नजर उनके गले के कीमती हार पर नहीं पड़ेगी। वो अपने नेकलेस और बाकी ज्वेलरीज को पहनकर लोगों के सामने इस कदर जाती थी कि सभी की नजर उनके गहनों पर ही टिकी रहे। यहाँ तक कि उनकी एस्ट्रे पर भी ब्राजीलियन पिंक डायमंड और बेशकीमती रूबी जड़े होते थे।
सीता देवी जब भी किसी टूर पे जाती थी, हमेशा अपने साथ कम से कम 1000 साड़ियों का कलेक्शन लेके जाती थी। Oh my God! Wow! क्योंकि उन्हें महंगी साड़ियां पहनने का शौक था। यहाँ तक कि वो एक दिन में 4 से 5 बार साड़ियां बदल लेती थी। उनके ड्रेसिंग रूम में हजारों साड़ियां और मैचिंग जूते और पर्स के कलेक्शंस थे। लेकिन बड़ौदा की इस महारानी के उनके शौक के अलावा एक और चीज काफी मशहूर थी, और वो थी उनकी दूसरी शादी। सीता देवी पहले से ही शादीशुदा थीं और उनका एक बेटा भी था, मगर एक बार हॉर्स राइडिंग के दौरान उनकी मुलाकात बड़ौदा के अंतिम महाराज से हुई, जो थे किंग ऑफ बड़ौदा प्रताप सिंह राय गायकवाड़। दोनों में इश्क हुआ और दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा थे। उस वक्त महाराजा दुनिया के 8वें नंबर पे सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शामिल थे। दोनों की लव स्टोरी ने हर कहीं तहलका मचा दिया था। सीता देवी ने महाराज से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया। वो मुस्लिम बन गई ताकि उनकी पहली शादी जायज ना मानी जाए। उसके बाद पति से तलाक होने के बाद उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपनाया और फिर जाके बड़ौदा की महारानी बनी। महारानी इंदिरा देवी फैशन और रॉयल लाइफस्टाइल को लेकर कॉन्शियस रहने वाली महारानियों के लिस्ट में अगला नाम आता है रानी इंदिरा देवी का, जिनके सैंडल और जूतों में हीरे और जवाहरात जड़े रहते थे। रानी इंदिरा देवी के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी कोई फुटवेयर खरीदने जाती थीं, वो कम से कम अपने साथ 100 जोड़ी जूते जरूर लेकर आती थी। इंदिरा देवी का जन्म साल 1892 में हुआ। वो बड़ौदा राजघराने की राजकुमारी थी और उनकी शादी कूच बिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण से हुई थी। वो साल 1930 में महारानी बनी। इंदिरा देवी कितने आजाद ख्यालों की शख्सियत थी, आप सिर्फ उनके इसी शौक से अंदाजा लगा सकते हैं कि रानी लंदन में जुआ खेलने के लिए कसीनो जाया करती थी। और अब बारी उस रानी के नाम की जिसकी शख्सियत के आगे अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते थे, जिनकी खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी थे, जो भला की खूबसूरत तो थी ही, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद भी उन्हें उनकी रियासत की प्रजा भगवान से कम नहीं मानती थी। उनका नाम है महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। 9 मई 1940 में उनका विवाह सवाई मान सिंह द्वितीय बहादुर से हुआ। महारानी गायत्री देवी के नाम के साथ एक शब्द जुड़ता है, ग्रेस और ब्यूटी। वो भारत और यूरोप में फैशन आइकन मानी जाती थी। गायत्री देवी ऐसी रानी थी जिन्होंने महिलाओं की स्टीरियोटाइप इमेज को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। वो लोगों के सामने एक सशक्त पहचान बना चुकी थी। उन्होंने साल 1962 में लोकसभा के चुनाव में भाग लिया और वो भारी भरकम वोटों से जीती। वोट की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। गायत्री देवी के माँ का नाम इंदिरा देवी था, जो कि बड़ौदा घराने से ताल्लुक रखती थी। इंदिरा देवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी गायत्री कोई अरेंज मैरिज करे, क्योंकि अपने समय में उन्होंने खुद लव मैरिज की थी। गायत्री देवी की शाही शादी महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से हुई, जो कि पहले से ही 2 बार शादियां कर चुके थे। ऐसे में गायत्री देवी को कई बार समझाया गया कि तीसरी पत्नी बनने के बाद उन्हें हमेशा कम अधिकार ही मिलेंगे, मगर गायत्री देवी समझदार थीं और उन्होंने अपनी समझदारी से अपनी एक खास और अलग पहचान बनाई। महारानी गायत्री देवी बहुत ही ब्रेव थी। जब वो 12 साल की थी, महज 12 साल में उन्होंने एक शेर का शिकार किया था, जो कि वाकई एक बहुत बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत तरीकों के बहुत अच्छे अच्छे शौक थे। उन्हें पोलो खेलना बहुत पसंद था, उन्हें शिकार करना पसंद था, उन्हें घुड़सवारी करना पसंद था, और सबसे ज़्यादा जो उनका फेवरेट काम था वो था कार ड्राइव करना। महारानी ने उस वक्त इंडिया में मर्सिडीज ड्राइव की थी। वो अकेले ही ड्राइवर के बिना चली जाती थी मर्सिडीज लेके, और लोग देखकर हैरान रह जाते थे। इसके अलावा उन्हें कार कलेक्शंस भी उनके पास बहुत सारी थी। उनके पास मर्सिडीज तो थी ही उस टाइम में, उनके पास रोल्स रॉयस जैसी बहुत लग्जरियस कार थी, और इतना ही नहीं, उनके पास खुद का एक चार्टर्ड प्लेन भी था। गायत्री देवी ने लड़कियों को पढ़ाने पर भी काफी जोर दिया। उन्होंने कई स्कूल बनवाए, जिसमें से एक स्कूल का नाम है महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जो कि साल 1943 में बनाया गया था। महारानी गायत्री देवी के बारे में एक और बात काफी मशहूर है। जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीती,
उसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, मगर गायत्री देवी ने कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ये बात श्रीमती इंदिरा गांधी को बुरी लग गई और जब इमरजेंसी लगी उस वक्त गायत्री देवी को सरकार ने ये कहकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया कि उन्होंने सरकार को अपनी पूरी संपत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। अब महारानी गायत्री देवी को जेल भेजने के पीछे सिर्फ यही रीजन था या फिर कोई और वजह थी, ये नहीं मालूम। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी और महारानी गायत्री देवी ये दोनों बचपन के टाइम में एक वक्त गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जो स्कूल था, जो उनका शांति निकेतन, वहाँ पे इन्होंने कुछ वक्त स्कूल में एक साथ गुजारा। ये दोनों वहाँ पे पढ़ा करते थे। उस टाइम दोनों के जो रिलेशन थे, इन दोनों जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं दोनों की दोनों रही हैं अपने टाइम में, तो बहुत अच्छा इनका कोई फ्रेंडशिप नहीं थी और बहुत अच्छा तालमेल नहीं था। इंडिया तो हमेशा ही रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इंडिया में हम हमारे देश के बारे में बाहर भी मशहूर है कि यहाँ के जो राजा, जो रजवाड़े थे, उनका शान और शौकत। तो हमारी रानियाँ भी शान और शौकत में कोई पीछे नहीं थी। उनकी भी उनके ऐशो आराम, उनकी बोल्डनेस, उनकी ब्रेवनेस, ये वर्ल्ड में बहुत फेमस है। फिलहाल इस टॉपिक के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा।